अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग, इसमें हम आपकी मुलाकात आज करवा रहे हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल से और साथ ही साथ उनके दो मशहूर किरदार यानी डॉक्टर वाटसन और शर्लक होम्स। क्या हाल है जनाब आपका? मैं बहुत मशकूर है अपना थोड़ा वाह 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 बंडल ऑफ थैंक्स कि तुसी मैंने याद रखा। अच्छा, मैं इस कदर इम्प्रेस हो रहा था ना कि बिल्कुल सर आर्थर का गेटअप, और मैं बड़ी तारीफ कर रहा था नवीद वफा की। हाँ जी। लेकिन आवाज ने एकदम उसका सत्यानाश कर दिया। ये पता है सर आर्थर की आवाज किस कदर गरजदार थी? ओ मेरी हैगी। ओहो, अच्छा, इसकी कभी नहीं थी। आई एम अ डॉक्टर वाटसन। आई एम अ डिस्को डांसर को इसने किया हुआ आई एम आ डॉक्टर। यार तुम किस कदर माठे हो, क्यों मुंह खोलते हो? खामोश रहा करो। वो देखो क्या कमाल का कैरेक्टर है, देखो। यार उनसे निकाला नहीं जा रहा, उनके मुंह में फंस गया इसलिए। पता नहीं जेडी दाढ़ टूटी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਿਆ ਉਹ। यानी फंस गया। और आफ्ताब साहब की हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ਇਹਦੇ ਬਣਾਏ ਕਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਆ, लेकिन ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ बहुत है। आपकी बड़ी मेहनत है, लेकिन हम जरा इनसे बात कर लें। अब तो मैं ग्लासको बड़ी मेहनत की थी। ग्लासको नाल एक अडंबरा पिंड है 425 पग्गां वाला, उत्थे ते मैं रहन वाला। बड़ी मेहनत की थी, स्ट्रगल की है। ए तुहाडा गवर्नर नहीं चौधरी सरवर साहब, ये तो मैं इकट्ठे आंदे भी ये बताना चाह रहा है कि इसको पता है कि सर आर्थर वाज बोर्न इन स्कॉटलैंड, और बस आगे पग्गा वाला वगैरह इसने ऐड कर लिया है। और इसे ये भी पता है कि गवर्नर सर्वर आल्सो कम्स फ्रॉम ग्लासगो। सर, इस राइटर का ईरा क्या था? दिस वाज 1859, born in Scotland and died in 1930 इंग्लैंड। इसकी दिलचस्प बात यह कि इसका जो पहला नावल था ना, ये लिख रहा था तो उसका मैन्यूस्क्रिप्ट गुम गया, इसको दोबारा लिखना पड़ा। बड़ी मेहनत से इसने लिखा, और ये दूसरी मिसाल थी। ये तो खैर पिटा हुआ नावल था। एक और नावल, और वो भी मौजज़ाती काम था, शेलोकोफ का। बड़ा शानदार नावल है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुझे इससे खूबसूरत रशियन नावल आज तक नहीं, हालांकि अच्छे खूबसूरत नावल्स भी पढ़ रखे हैं मैंने। एना कैरेनिना वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल नावल। फिर ब्रदर्स क्रोमोजोफ, कमाल का राइटर है वो, दोस्तोफस्की। लेकिन ये शेलोकोफ का नावल था, एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन। बड़ी दफ़ा मैंने उसका तज़किरा किया। ये लिख रहा था कि घर में आग लग गई और सारा मैन्यूस्क्रिप्ट जल गया। ऑलमोस्ट डन था, पूरे का पूरा नावल उसे रीराइट करना पड़ा। लेकिन उसकी किस्मत देखें कि इसी पर उसको नोबेल प्राइज मिला। फिर एक और किताब जिसका ऑथर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका था कि उसके कुत्ते ने लैंप गिरा दिया और पूरे घर को आग लगी, वो सारे का सारा मुसवदा खाकिस्तर हो गया। लेकिन जब उसने रीराइट किया तो उसको 4 चांद लगा दिए अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह के इख्तियार में होता है ना। देखना ये होता है कि आप उस आजमाइश पे पूरे उतरे हैं कि नहीं। अच्छा जी, मेरा सवाल है शर्लक होम्स से। जी जी, और वो है शर्लक होम्स। तू डॉक्टर है? उसको पता ही नहीं कि वो है क्या। मैं कहा बहुत की शैमा मेरे को, शायद मैं ही शर्लक होम हूँ। अभी गाना गा रहे थे आप। मैं करी गिटार पे ही है ही। क्यों जी, राइटर ਤੁਹਾਨੂੰ पता फिक्का भी बहुत है। बहुत फीका राइटर। ये ना सिर्फ दुनिया स्टेज का सबसे फीका आर्टिस्ट है, बल्कि जासूसी कहानियों में भी फीकापन डालने में इसका अपना एक मकाम है। जहां इसने कॉमेडी की, फजूल की, और ये रियल लाइफ में है। सर आर्थर अपने थ्रिलर की वजह से, कहानी की बुनत की वजह से जाना जाता है। जहां कॉमेडी करने की कोशिश करता है, ऊपर से वो डॉक्टर वाटसन भोंडी कॉमेडी, और शर्लक होम्स भी फजूल कॉमेडी। हेलो। और आपका तो बुरा हाल है। देखिए ना, ये रोल सबसे पहले किसी बड़े नोन बंदे ने अगर किया था तो उसका नाम है माइकल केन। माइकल केन बहुत अच्छी कॉमेडी स्टोरीज का हीरो जरूर रहा है, लेकिन खुद कॉमेडियन नहीं था। कैसी नहीं, कॉमेडियन नहीं था। फिक्का वो होता है जो कॉमेडियन ना हो और कॉमेडी करे, जैसे आप लोग हैं। माइकल केन की आप फिल्म की बात कर रहे हैं, मुझे फिल्म याद आ गई, डर्टी रॉटन स्काउंड्रल्स। वो हो क्या अच्छी बात है। सुभान अल्लाह, बहुत ही शानदार स्टोरी थी। उसमें ये ठग होता है बड़ा परले दर्जे का, ये और एक स्टीव मार्टिन, जी जी, दोनों परले दर्जे के उचक्के लिफंगे फ्रॉडिये होते हैं। तो ये मिलकर एक बहुत अमीर खातून, क्योंकि आमतौर पे इनका हदफ बनती थी खुश शक्ल खूबसूरत खवातीन, तो एक मल्टी मिलियनर की बेटी
अमेरिका से विजिट कर रही होती है यूरोप का, तो ये उसके साथ ठगी लगाते हैं। एंड में उकदा ये खुलता है कि वो इन दोनों को चूना लगा जाती है, वो कोई मिलियनर नहीं होती। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। अच्छा जी, आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? राइटर के तौर पे आप इन्हें कैसा समझते हैं? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਮਾਸੀਲ 'ਚ ਆਇਆ। ਤਮਾਸੀਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ बड़े बड़े ਵੱਡੇ ਡਰਾमे ਆਏ। अच्छा, ये आप दारा बाबू के बारे में ना बताएं, सर आर्थर कॉनन डायल के बारे में। ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? इन कहानियों का राइटर हमने बना के बिठाया हुआ है। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਚਵਲ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰੇ ਚਾਰਲੀ ਬਣਿਆ। यार तुम चुप रहो। ਕਾਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ? आप बताएं। ਭਾਈ ਨੇ ਹੈਲੋ। तुमसे बात करते हैं जरा उनकी बारी पहले। अच्छा, आप ये बताएं शर्लक होम्स साहब, जी जी, स्कॉटलैंड यार्ड वाले, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ये लंदन की पुलिस है, ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। वो आपको कोई पैसे शैसे देते थे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੇਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन है? मुझे ज़ाहिर है शर्लक होम्स अच्छा लगता। शर्लक होम्स से मुतासिर था इब्न सफ़ी, जिसने दो बड़े शानदार कैरेक्टर्स क्रिएट किए, एक फरीदी और दूसरा हमीद। हालांकि उसकी इमरान सीरीज़ ज़्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन जो मज़ा कर्नल फरीदी के स्टाइल में था ना, वो किसी और में नहीं आ सका। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ हाँ, तो और क्या, ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। आप पर सबसे ज्यादा फिल्में बनी हैं, मां सिवाय ड्रैकुला के कोई फिक्शन का कैरेक्टर ऐसा नहीं जिस पर इतनी फिल्में बनी हो। सर इन पे तो सीजन भी है नेटफ्लिक्स। आप पर इतने सीजन्स बने हुए हैं। आर्थर कॉनन डायल ने अलबत्ता कोई 56-57 शॉर्ट स्टोरीज लिखी और 4 नॉवेल्स। सर आपको क्राइम थ्रिलर्स में बेस्ट राइटर कौन सा लगा? अगाथा क्रिस्टी, अल्टीमेट। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਆਗਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੇ? आगा क्रिस्टी, ये अगाथा क्रिस्टी थी, बड़ी शानदार राइटर थी और इसकी एक एक स्टोरी लाजवाब है। अगर आपका मूड बने तो इसकी कहानी पढ़िएगा, द माउस ट्रैप। उसका एडेप्टेशन पीटीवी पे भी बना, 3 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। पता नहीं चल रहा था आखिरी क्रिमिनल असल कौन है। उन दिनों पीटीवी चूंकि पढ़े लिखों के हाथ में था, एक बहुत खूबसूरत एडेप्टेशन मैंने इत्तेफाक से देखी। लेट नाइट पीटीवी उन दिनों लेट नाइट बड़ी अच्छी चीज़ चलाया करता था, तो बहुत ही शानदार और सस्पेंस अगाथा क्रिस्टी की जान होता था। इसकी एडेप्टेशन थी उर्दू में जावेद शेख एंड शफ़ी मोहम्मद। शफ़ी मोहम्मद इंतहाई मासूम, डिसेंट, एलिगेंट, एजुकेटेड हस्बैंड होता है और बड़ा खलंडरा और शरारती सा होता है जावेद शेख। तो शक सारा जावेद शेख पे आ रहा होता है किसी ने, लेकिन क्रिमिनल वो निकलता है। वो जो बड़ा ही, इसका नाम था काला दायरा। सर ये आर्थर कैनन डायल, ये तो बड़ा अच्छा करेक्टर भी था। हाँ जी, लेकिन आगे नहीं जा सका। ਉਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਗਈ ਸੀ। कोई गेंद वेंद नहीं लगी थी, बस ऐसे ही राइटर था ना, तो दिमाग राइटर का वो मन मौजी होता है वो। लेकिन शर्लक होम्स बहुत शानदार कैरेक्टर। अच्छा, मुझे इसकी चुरट बहुत पसंद थी, ये जो पाइप है ना, ਹਾਏ ਹਾਏ, ये तो बड़ा नया सा इसके हाथ में, एक पुरानी वजह का पाइप इसके पास होता था। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ एक ये और एक जनरल मैकार्थर, ग्रेगरी पेक ने रोल किया है। मैकार्थर बहुत शानदार फिल्म थी। उसमें ਤੁਸੀਂ नहीं कभी पीता? जब मैं स्मोकिंग करता था, इस इल्लत में, इस जिल्लत में मुब्तला था, तब पिया करता था। ਮੈਂ ਤੇ M4 ਪੀਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ? ये ज़रूरी है ये बताना? ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। कैप्टन ब्लैक पीता था। ਕੈਪਟਨ ਬਲੈਕ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਖਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਵੀ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਬਲੈਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ। अच्छा सर, ये शर्लक होम्स का जो कैरेक्टर है किस किस ने किया हुआ? ये बेशुमार लोगों ने। माइकल कैन, जी सर। माय मोस्ट फेवरेट, पीटर ओटूल, ओहो, क्रिस्टोफर प्लमर, कैसा हैंडसम आदमी और कैसा बड़ा आर्टिस्ट। फिर वो है, वो क्या जूनियर, रॉबर्ट डाउनी जी, जूनियर। रॉबर्ट डाउनी जूनियर। वैसे मुझे वो उस लेवल का पसंद नहीं आया जैसे ये बुजुर्गान थे, लेकिन इत्तेफाक है कि चूंकि आजकल वो बहुत पॉपुलर है, यंगस्टर्स उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आयरन मैन सर। आयरन मैन की वजह से शायद। उसमें सर जूड लॉ ने किया था वॉटसन का रोल। जी वॉटसन का रोल तो बेन किंग्सले ने भी कर रखा है, इतना बड़ा नाम, ऑस्कर विनर। ਮੈਂ ਜੀ किसमें ऑस्कर लिया था बेन किंग्सले ने? मेरा ख्याल चढ़ते सूरज ਚ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। गांधी। बहुत अच्छा रोल किया।
क्या अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन बेन किंग्सले की दूसरी, तीसरी, चौथी कमाल की फिल्म है। और देखिए द फिजिशियन, गोली सीना, क्या अच्छा किरदार था। वैसी है जैसे बड़ा शानदार शेक्सपियर का ड्रामा था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वाह, जिसमें अल पचिनो शायलॉक बना, और वही बन सकता था। ऐसे ही है। क्या टेलर मेड कट आउट कैरेक्टर था वो। ये जब हम अपनी यूनिवर्सिटी लॉन्च करेंगे, अपना डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करेंगे ना फिल्म मेकिंग, तो ये मैं इसलिए इन चीज़ों का तस्करा करता हूँ कि कान खोल कर सुन लो बच्चों, ये फिल्में आपको सिर्फ देखनी नहीं, पढ़नी भी हैं। ये फिल्में आप पढ़ेंगे, पढ़ के आएंगे तो एडमिशन मिलेगा। बल्कि बड़ी मशहूर किताब है हाउ टू रीड अ फिल्म। कोई अकेडमी भी खोल रहे हो? नहीं जी, एक यूनिवर्सिटी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਓਏ ਉਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਣ ਦਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। बटन क्यों नहीं खुल रहे थे? ਯਾਰ ਕਾਜ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦੇਖੀ ਦੀ। ਆ ਕਦ ਲਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਨੈਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। तो वकील होगा कोई? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਆਰਥਰ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। हम आके बताते आपको। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ तो आगे पूछते ना, रिसर्चर से पूछते, प्रोड्यूसर से पूछते, असलम चिट्टे से पूछ लेते। आप उसे मजाक समझते हैं? उसे मैं तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਟ ਲਵਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। नहीं नहीं, जब ये तैयार होगा ना, अभी मौजू नहीं हुआ, आप देखेंगे ये आपको पकड़ा ही नहीं देगा। ਵੀਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ। बस यही समझ लो। असलम चिट्टे के अंदर वो ग्रैंजर है। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਕੱਢ ਬਈ ਬਾਹਰ। ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਂਜਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ? अभी उससे तैयार हो लेने दो, तुम्हें कच्चा चबा जाएगा तीनों को। तुम्हारी ये जो यक्कों की ट्रेल है ना, ਉਹ ਭਾਈ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ। ਕੀ ਹੋ यक्के नहीं होते। ਉਹ ਹੈ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਜੋ ਜੱਕੋਂ की ट्रेल। इसके साथ बहुत बुरा असर करना है असलम चिट्टे ने। डरो उस वक्त से जब ये मैदान में उतरा। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ नामे मौला। मैंने आपके लिए असलम चिट्टे को जिस तरह तैयार करना है, ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਚਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ये सीजन कर रहा हूं मैं इसको, सीजन वुड जो होती है ना, ਸੀਜ਼ਨ ਲਵਾਓ ਇਹਦਾ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। जो मर्जी कहते रहो तुम, ये पकड़ा ही नहीं देगा। अच्छा, सवाल ये है कि इनको पकड़ना कौन चाह रहा है? अभी तुम पकड़ो जो। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਦੀ ਕਸਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। डरो उस वक्त से ਉਸ ਵਕਤ ਸੇ जब मैंने असलम चिट्टे को तुम्हारे खिलाफ पिच किया। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈ, ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੜ ਦੇਗਾ। वो तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो रहा है। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ सबक सिखाने के ਤੂੰ लिए। ਆਇਆ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੀ चिट्टे तुम्हें ये बार बार मजबूर करेंगे कि आओ आओ, तुमने नहीं आना। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਪਾਉਣਾ ਹੈ। जब तक मैं नहीं कहूंगा ना, उस वक्त तक नहीं। जब मैं बुलाऊंगा तुम्हें कि ना आओ, ਓਏ ਹੋਏ। फिर तुम देखना। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ मैं हूं ना। ਕਿਆ ਕਹਨੇ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਟਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ चलेगा बटन से, फिर नहीं खुल रहा। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਮਾਲਾ ਕੈਂਚੀ ਨਗਾਈ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਗੀ ਪਾਣ। ਮੈਂ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਰਨ ਕੇ ਕੀ ਸ਼ਪਰਨ ਕੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ये सोनिया मुल्तानी के पीछे जो बैठे हैं, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अकबर साहब इंग्लैंड से हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ 에ਅਰ ਹੋਸਟਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ, ਡਾਂਗਾ ਕੱਢ ਲੈ। पर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਯੂ ਸਟਿਲ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅਸਲਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਲ ਬੀਟ them? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਮ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। तुम डरो उस वक्त से। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਭਾਈ। तुम मजाक उड़ा लो उसका जितना मर्जी उड़ाना। जिस दिन ग्राउंड में उतरा असलम ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ चिट्टा, ਉਤਰਦਾ ਲੰਗੜਾ? ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਭਾਈ। वो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज से इस सिलसिले की एक नई कड़ी का आगाज हो रहा है। वो क्या? और वो है कि फरंगे आसफिया में हम इनामात भी दिया करेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वो हातिम ताई की कब्र पे लात मारने का हमें शौक नहीं है। तो फिर इन लोगों को इंटाइस करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए, स्टार्टअप देने के लिए कि खुदारा महज बैठ के सुना ना करो, पार्टिसिपेट किया करो। और इनाम में क्या है?
ज़ारा अहमद का बहुत खूबसूरत सूट फॉर लेडीज़ एंड ऑफ कोर्स शोएब गुलजार फॉर जेंट्स। आप कह सकते हैं कि नहीं जनाब मैं जीत गया हूँ लेकिन मुझे शोएब गुलजार नहीं चाहिए, मुझे ज़ारा अहमद चाहिए। वाह वाह। मैं अपनी बहन के लिए ले जाऊँगा, मैं अपनी बेगम के लिए ले जाऊँगा, मैं अपनी मंगेतर के लिए ले जाऊँगा। या कभी कभी मैं भी पा लिया करांगा। सर ये आर्टिस्ट जो है उनके लिए नहीं है नाम रंगे आसफिया में? नहीं, नहीं हम सैलरी लेते क्या अच्छी बात की कि आप सैलरी लेते हैं। जी ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ दीवारें मेहरबानी मेहरबानी दीवार। ਉੱਥੇ बड़े सूट पै चुक ली जा। अच्छा जनाब, आज जो अल्फाज मैं लेकर आया हूँ ज़्यादातर वो हैं जो हम रोज़ सुनते हैं। मतलब शहरों के नाम जैसे हो सकते हैं, कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, कसूर है, इन सब के पीछे एटिमोलॉजीज़ हैं। तो हम ये सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे कि एटिमोलॉजी ऑफ नेम्स जो बहुत दिलचस्प है, जिसको प्रोनाउन कहते हैं, इसम मारफा कहते हैं, कि ये कहाँ से आए। आगाज़ करेंगे हम गिलगित बल्तिस्तान से। पहला आज का लफ्ज़ है कराकरम। पराक्रम। अब कराकरम है क्या सबसे पहले, दूसरा इसकी वजह तस्मिया क्या है, और तीसरा इसके आसपास सब कुछ क्या है। अच्छा जी, कराकरम सर ये एक पहाड़ी सिलसिला है जिसको कराकरम कहते हैं, और ये चाइना और पाकिस्तान इन दोनों को मिलाती है। पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल, इन सब के आसपास इनके बीच फैला हुआ ये सिलसिला है। Yes. ये 3 पहाड़ी सिलसिले हैं जो बहुत अजीम व शान, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिले, कराकरम, हिमालय और हिंदू कश। यस। और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के अंदर 10 इंतहाई ऊंची चोटियां, जिन्हें आप 8000 कहते हैं, 8000 मीटर से बुलंद चोटियां, उसमें से 4 हमारे यहाँ हैं। और नंबर 2 उनमें से K2 है। K2 कराकरम 2। इसे बाल्ती जो वहाँ की लोकल ज़बान है उसमें शाहगोरी कहा जाता है। शाह का मतलब बादशाह और गोरी का मतलब पहाड़। पहाड़ों का बादशाह। पहाड़ का बादशाह। ये 8000 मीटर प्लस है। इससे बुलंद सिर्फ माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है। कराकरम का मतलब क्या है? कराकरम बेसिकली तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन इसकी रूट्स भी अगर आप देखें तो वो संस्कृत में जाती हैं। इसका मतलब है स्याह, कारा, जारे जा कारे बदरा। स्याह चट्टान, करम मीन्स पत्थर, करा इज फ्रॉम कारा, दैट मीन्स ब्लैक। और बजरी को भी कहते हैं, स्याह बजरी होती है ना जो क्रश, उसको भी कराकरम कहते हैं। अच्छा जी, इनाम जीतते आप नजर नहीं आते वैसे। कार्यक्रम दा दसो यार कोई अहम चीज। नहीं, कराकरम की कोई चीज नहीं आपको पता। K2 की बेस कैंप का नाम बता दीजिए, स्ट्रेट अवे मैं आपको इनाम देने को तैयार हूं। और आप कह नहीं सकते कि मैंने सुना नहीं। किसी को नहीं पता, उसको कहते हैं कॉन्कॉर्डिया। अब बताएं कि कॉन्कॉर्डिया कॉलेज किसने नहीं सुना हुआ। क्या कहने। इनाम की जो आखिरी उम्मीद थी, आप उससे भी महरूम हो गए। अच्छा सर, तुसी K2 देखी? क्या मतलब? ए चोटी जड़ी। अच्छा, अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाए ना, K2 सामने खड़ा हो। K2 सामने खड़ा होगा, आपका स्वागत करने, इस्तकबाल करने। होती हैं चोटियां। नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत तो फिर आपको किसी तरफ से उसके करीब होना पड़ता है। राका पोशी के तो आप पास पहुंच जाते हैं। तो वो तो मेरा ख्याल है जहां जाए वो सामने से देख रही होती है। आप हुंजा जाएं, जी, नगर जाएं, यू कैन ऑलवेज सी राका पोशी। सर हर गली से नजर आती है, हर जी। एंगल से नजर आती है। लेकिन K2 मेरे भाई, जी जी। K2 को तुम जो समझते हो ना कि ये लाहौर की शिमला पहाड़ी है, वो नहीं है। के लिए तरद्दुद करना पड़ता है। K2 के लिए आपको बहुत दूर पहाड़ों के अंदर जाना पड़ेगा, तब जाकर सामने नजर आती वो पहाड़ों का शहंशाह नजर आएगा। अच्छा जी, हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकाम अता कर रखा है जहाँ ये तीनों बड़े पहाड़ी सिलसिले, हिंदू कश, कराकरम एंड हिमालय, ये मिलते हैं। दे शेक हैंड्स विद ईच अदर। अच्छा जी। हाँ जी। उस मकाम का नाम बताइए क्या है? सर इट्स जंगलोट। जगलोट। यस, जंगलोट नहीं है, जगलोट। जगलोट। अच्छा जनाब, राकापोशी। सर इसका मतलब क्या है? राकापोशी बहुत खूबसूरत पहाड़ है, और ये आपको
नजर आना शुरू हो जाता है जब आप गिलगित से हुंजा जा रहे हो। तो एक मकाम आता है कि आप नीचे खड़े होते हैं ना, ਰਾਕਾ ਪੋਸ਼ੀ बिल्कुल ऊपर। सामने हाँ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, राका पोशी का मतलब जी सर चमकदार रोशन दीवार, ਰਾਖਾ ਪੋਸ਼ੀ बहुत हसीन पहाड़, बहुत खूबसूरत मंजर। आपने अगर बहुत ही करीब से देखना हो तो फिर ईगल्स नेस्ट, वहाँ पर एक होटल है, उसकी वो साइड जो उसको टच होती है, उसकी दूसरी साइड एक गमगीन दुखी कहानी को टच करती है। उधर भी चले जाइएगा, वहाँ से तो आप वॉक करके उधर जा सकते हैं। लेडी फिंगर पीक, वहाँ पर एक हादसा हो गया था तो क्या जिसने उसको अलमनाक बना दिया है। कि वहाँ पर एक जापानीज क्लाइमर था, बड़ी मोहब्बत करता था इस इलाके से, अक्सर आता तो वो गिर गया ऊपर से। वो और उसकी बीवी, दोनों मियाँ बीवी आए थे, उसकी बीवी वापस नहीं गई। आज भी वहाँ पे स्कूल रन करती है अपने शौहर की याद में। तो अगर आप वहाँ जाएं तो लेडी फिंगर पीक भी विजिट कीजिएगा और स्कूल भी जरूर जाइएगा। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਇੰਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ये सोसर लेक तुम्हें पता है सन 1672 में जब मैं पहली दफा गया हूँ 1672 में ये उस वक्त कुन्हार के साथ एक लेक आई। सर ये दरियाए कुन्हार जो है ये अलग है या ये भी किसी दरिया में शामिल होता है? सारे दरिया एक बड़े आपके दरिया में शामिल होते हैं, हमारे दरिया में शामिल होते हैं, दरिया सिंध में। ये आता लालूसर से है, बिल्कुल नारान के करीब। नारान क्रॉस करके आगे जाएं, बटाकुंडी के बिल्कुल आगे, बटाकुंडी थोड़ा सा आगे आपको लालूसर लेक का वो सिरा जो नारान को टच करता है, वहाँ से ये दरिया शुरू होता है और गढ़ी हबीबुल्ला के पास बड़ा खूबसूरत संगम है। ये अपने आप को दरिया जेहलम के सुपुर्द कर देता है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰ ਸੰਗਮ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। दरियाओं के बड़े बड़े हसीन संगम हैं। ਮਕਾਓ ਸ਼ੋ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਚੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। झील सैफल मलूक का कोई 16-17 किलोमीटर का सफर है, वो सड़क क्यों नहीं बन रही? नहीं, अब तो काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन सैफुल मुलूक वो बात नहीं रही जो एक देवमालाई सी बात। आपने सत्यानाश हर चीज़ का किया है, उसका भी कर दिया। अच्छी खूबसूरत झील देखनी है ना आपने, तो अताबाद लेक देखें और उसके अंदर क्रूज करें। फिरोजी रंग का वो कौन करेगा जी? कौन? मैं करवाऊंगा आपको। अगर आप करने पे, अगर नासिर चिन्योटी तैयार हो गया था, अगर ये हो गया था तो आप भी करेंगे। और वो बहुत ज्यादा गहरी नहीं है। हाँ जी हाँ जी, 90,000 फुट और नहीं यार, 2,500-3 हज़ार फुट गहरी। थोड़ी होंगी 2,500 बात ही कोई नहीं। वो तो ट्रेन इस टाइम खलो जाए फिर डुब जानी। ट्रेन 4 दफा खड़ी हो तद भी डुब जानी है। सर ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਮਰੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਏਗਾ? अच्छा जनाब, मामू बनाना। हाँ जी हाँ जी चक्कर देना। मामू बनाना की एटिमोलॉजी क्या है? मामू बनाना एक हाइपोथेटिकल वाक्या। डिक्शनरी में, लुगत में ऐसे सैकड़ों वाक्यात लिखे होते हैं जो मुअल्लिफीन समझते हैं कि हुआ ये होगा, तब जाके उसने ये कहा, वरना ये कैसे मुमकिन। तो मामू बनाना में जो कहानी लिख रखी है कंसर्न्ड लुगत में, वो ये है, एक बच्चा जाके एक दुकान से रोज़ाना सौदा लिया करता था और कहता था लिख लेना हमारे सामने। कहता बेटा बात सुनो, तुम रहते किधर हो? डू आई नो यू? कहता वो सामने वाला घर है ना, वो नज़र आ रहा है। बल्कि अम्मा कल कह रही थी कि अपने मामू को मेरा सलाम भी कहना, वो मामू है तुम्हारे। ये एक वज़ादार सोसाइटी में ही कहता अच्छा 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 चलो कोई बात। 10-12 दिन बाद वो चला ही गया। उन्होंने कहा बहन जी वो बच्चा आपका आया करता था। उसने कहा मेरा तो बच्चा है ही कोई नहीं। तो वो तो मुझे कहता था कि मैं मामू हूँ उसका। फिर तुम जानो और वो जानो, मामू बना गया तुम्हें वो। तो उस खातून ने कहा था कि वो तुम्हें मामू बना गया। अच्छा जी, चापलोसी करना एक मुहावरा बड़ा आम सा। लोसी बेसिकली लीसी था, लोसी बन गया। चापलोसी करना, उसकी क्या फ्लैटरिंग एटिमोलॉजी क्या? फ्लैटरी करना, जाहिर है खुशामद करना। खुशामद करना। चापलूसी का लफ्जी मतलब क्या है? बहुत आसान है, कोशिश करें, दिमाग लड़ाएं। होशियार और चालाक इंसान। नहीं, चापलूसी का मतलब खुशामदी, ये बात तो तय हो चुकी है। चापलूसी आया कहाँ से, उसके ऊपर गौर कर लो कि लफ्ज चापलूसी अब इनाम नहीं है। ओके, जवाब इनाम के मोड से आप निकल चुके हैं। चाप, चाप से कोई चीज समझ में आती? कदमों की चाप।
चाप मीन्स कदम, कदमों की आवाज। इसका असल मतलब पैर ही है, पैर। पैर भी नहीं, तलवे। तलवा जब जमीन पे लगता है तो उसकी आवाज जो उभरती है उसको चाप कहते हैं। चाप तिलक सब वो छाप है। चाप का मतलब है पैर का तलवा। लूसी चाटना। तलवे चाटना। तलवे चाटना। कितना इजी, कितना सिंपल था। आसान आसान बेचारे को लफ्ज पूछो। एरोप्लेन को क्या कहते? फौरी कहेंगे जहाज। सर आज का शेर। अच्छा जी, आज का शेर। सर एक पुराना शेर साडी फरमाइश ते जरा वो सुना दियो। ਤੁਹਾਡੀ फरमाइश केड़ी? सर शायर ते मेरे ज़हन च नहीं, वो परिंदे वाला शेर हैगा कोई। कितने शेर हैं जिनमें परिंदों का जिक्र है? तुसी सारे सुना दियो। आप फिर सारे सुनना। नहीं 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 अदीम हाशमी का, बिछड़ के तुझसे न देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर में बैठे हुए। लेकिन ऐ नहीं होएगा। अच्छा ये नहीं है वो? और कौन सा है? ਉਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ हाँ सारो जेड़े रिहा नहीं हुंदे ओ। अच्छा अच्छा अच्छा, इकबाल साजिद। ये हो चुका है भाई, ये पहले हो चुका है। फिर क्या हुआ? सुना दें प्लीज। दरे कफस जो खुला, ये मतलब है बड़ा खूबसूरत इकबाल साजिद का। दरे कफस जो खुला आसमान भूल गए, रिहा हुए तो परिंदे उड़ान भूल गए। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि डॉक्टर को सड़क पर लूटने वाला शख्स 2 दिन बाद जख्मी हालत में उसी डॉक्टर के सामने आ गया। तो कहते हैं कारमा। तकदीर घेर के ले आंदी होते। कारमा। उसी अत्तार के लौंडे से, उसी अत्तार के लौंडे से दवाई ली है। दवाई ली। उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। दवाई नहीं है, दवा लेते हैं। अच्छा जे मैंने नहीं याद तो तुहानू की लोड़ नहीं याद कराउण दी। एवें मैं किते सुना के छित्र खा लवां। सर ये कहाँ का वाक्य? ये या वो? ये तो पता है। ये हमारे दोस्त डमी म्यूजियम से आए हैं, नजम सेठी साहब। इनके साथ गुफ्तगू होती रहेगी। ये मुसर थे कि कराची के हालात पे मैं बहुत कुछ जानता हूँ। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने मुझे चैनल से क्यों निकाला? ये बात आपके लीडर को जेब देती है, आपको नहीं। आप खुद निकले हैं भाई, खुद निकले हैं। मुझे याद है। मुझे भी याद है, यही दिन थे जब मैं कालाबाग था। मुझे वहाँ ये इत्तला मिली कि नजम सेठी साहब ने चेक वापस भेज दिया। अब इनका ख्याल था मैं जाऊँगा तो इनके पाँव पकड़ूंगा, तो मिन्नत तरला करूँगा। मैं कि यार तुम्हारे आने से अगर चैनल बचता है ना तो ना बचे। नजम सेठी साहब भी अपना चैनल चला रहे हैं जी। एक चैनल यूट्यूब इन्होंने बना रखा है, क्योंकि एक अगले लीनियर चैनल जहाँ मुझे छोड़ के आप गए थे उनका पट्टा भी बिठाया आपने मेरे बाद। नहीं उसमें मेरा तो खैर कोई कसूर नहीं ना। आप सदमे तकसीम करते हैं, गलत खबरें देते हैं। काम का पहले एक चिड़ी होती थी, अब आपने कोई बंदर पाला हुआ है और दरफंतनियाँ छोड़ते हैं। सेठी साहब आपने सही मानों में अपना मुर्दा खराब किया। इसमें मेरा क्या कसूर है? आप ही का कसूर है, और किसका है? तो आस्था बात है। अब वो उम्र नहीं रही, जरा हौला हौला। सर खबर किधर गई? हाँ जी, खबर की तरफ चलें। ये खाम खा वक्त ज़ाया कर। सर हुआ क्या था? ऑपरेशन हो रहा था, इसे लाया गया क्रिटिकल हालात में। तो ऑपरेशन टेबल पर वन ऑफ द डॉक्टर्स ही वाज वेरी सस्पिशियस, कह रहा मैंने इसको देखा हुआ है कहीं। फिर थोड़ी देर बाद पहुंच गया, कहता है ये बंदा वो है जिसने मुझे 3 दिन पहले रॉब किया है सड़क पे। मेरे से उसने मेरी नकदी ले ली, उसने फ़ोन ले लिया गन पॉइंट पे। इसको जब होश आया ना तो उसे बताया गया कि भाई साहब आप शामिल तफ्तीश हो चुके हैं और पुलिस काफ़ी डाटा इकट्ठा कर चुकी है। आपको पहचाना है इस डॉक्टर ने जिसे आपने लूटा था 3-4 दिन पहले। तो डॉक्टर साहब ने एक तरह से माइंड किया कि आपको पेशेंट को बताना नहीं चाहिए था, ये बेचारा घबरा जाएगा। उसने यकीन दिलाया कि मैं बतौर डॉक्टर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे इलाज में, बाकी तुम्हारे साथ जो होना है वो कानून करेगा, पुलिस करेगी। इस तरह होता है। देखिए उसी डॉक्टर ने फिर उसे बचाया। मुझे मंटो का एक अफसानचा याद आ रहा है, 8-10 लाइनों का। वो छोटे छोटे अफसानचे बड़े कमाल के लिख रखे उन्होंने, और ये मैं बड़ी दफ़ा सुना चुका हूँ। वो है भी ऐसा, लेकिन आज तो मुंतबिक हो रहा है इस पूरी सूरत हाल। कहते हैं कि तहरीक आज़ादी का जुलूस निकला हुआ था और बड़े शद्दोमद से लोग हिंदुओं के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे। लाहौर का वाक़या। तो कहते हैं कि सर गंगाराम के बुत की बेहुरमती करते हुए एक शख्स सबसे आगे था, पेश था। इतने में पुलिस आ गई, लाठी चार्ज हुआ। वो जो बेहुरमती कर रहा था वो शदीद ज़ख्मी हालत में
सर गंगाराम अस्पताल पहुंचा दिया गया। वाह वाह वाह, क्या बात। अब उसे नहीं पता था कि मेरा इलाज इसी जगह होना है। वैसे मानना पड़ेगा आफ्ताब जी, ये जो आप कर लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं? ये जो जिस तरह से बुनते हैं आप अल्फाज को, कमाल, जिस तरह की कहानियां सुनाते हैं आप, कहानियां क्या, ये वाक्य है, महज कहानी नहीं है, ये छपा हुआ वाक्य है भाई। ये किताब, मैं हैरान हूँ आपकी दस्तबुर्द से कैसे बच गई। सर वो क्या मामला है? ये अच्छी अच्छी किताबें बराए नाम रॉयल्टी दे के लोगों से ले लिया करते थे। और वो के अजीज की एक किताब याद है आपको? थोड़ा थोड़ा, मर्डर ऑफ हिस्ट्री। वो रोते हैं बेचारे उनके लवाहिकीन, वो फौत हो गए, इन्होंने छापी और उसकी रॉयल्टी ना होने के मुतरादिफ उनकी बेगम बाकायदा, तो छोड़ें फिर कहेंगे वो इतने पर्सनल अरसे हो। बाद बुला लिया है, कोई अच्छी बात करे। अच्छा मुझे ये बताइए, वो मेरे प्रोमो का क्या बना? कैसा शानदार प्रोमो शूट किया था। हाँ जी, और आपने खुद बहुत पसंद किया था। यू फेल इन लव विद द प्रोमो। अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ प्रोमो ही चल सका है इनका मेरे चैनल पे, और कुछ नहीं चला। इसी का तो अफसोस। खबर की तरफ आए, आप खामोश रहें। अच्छा जनाब, ये वाकया कराची का, कराची के बारे में कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम में बेपनाह इजाफा हुआ है गुज़श्ता 2 सालों में, और ख़ास तौर पे मोबाइल स्नैचिंग, और जो सिटीज़न पुलिस लिएज़ॉन कमेटी है वो इस वजह से बहुत परेशान है, और बैंक रॉबरीज तक वहाँ पर पहले से ज़्यादा हुई हैं। इस हवाले से मैं कोई मुसाबकत नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट ये है कि लाहौर में पिछले 6 साल के दौरान एक भी बैंक रॉबरी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। 2016 में मियामी में एक केस खातून जज के सामने पेश किया गया कि एक शख्स चोरी करते पकड़ा गया, तो चल रहा था ट्रायल उसका, तो उसने उसे पहचान लिया, तुम तो मेरे क्लास फेलो नहीं हो। He said yes। तो वो खुशगपियाँ उन्होंने की, हंसास आके उसने जज को बुरा हाल कर दिया। वो कहती क्लास में भी इसी तरह इतना हंसाता था, इतना इंटेलिजेंट था, इसे क्या हो गया? तो फिर उसने कहा कि तुम मुझसे इस बात की तवक्को ज़रूर रखना कि जो मेरे बस में रियायत हुई वो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर करूँगा। क्या बात। लेकिन सजा तो नहीं मिलेगी। लेकिन इससे बड़ी सजा क्या होगी कि अपनी क्लास फेलो के सामने तुम पेश हो रहे हो, वो जज है, तुम चोर हो। कॉलम का फिक्रा जाया हो गया, ये यकीन करो। अच्छा, तुम क्यों समझते हो कि इस शो में फिक्रे ज़ाया करता हूँ मैं? ये कॉलम से ज़्यादा अहम है। कॉलम सर चंद लोग पढ़ते हैं, ये प्रोग्राम लाखों और पता नहीं कितने कंट्रीज में देखा जाता है, ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। 11 बजे तक घरों निकलिया, हुणे दी मत बज गई है। प्रोड्यूसर साहब, ये अकबर हमारे दोस्त इंग्लैंड से जो आए हुए सुबह से यहाँ बैठे हैं, खाना वाना खिलाया इन्हें आपने, ये ऐसे ही बैठे हैं? इतना खाता है, साड़ी रोटी भी खा गया। आते ही सर पहले ही कॉफी पीते हैं। खाना नहीं खाया? सर 3-4 मरतबा खा चुके हैं। सर ये तो एग्जैजरेशन है। क्यों जी, ऐसे मत बजी जाती कि इससे। अच्छा जनाब, वियतनाम में इससे मिलता जुलता एक वाक़या हुआ। ये 2014 की बात है। एक बंदे को कुत्ते ने चलते चलते सड़क पर पहचान लिया, तो उसकी पैंट खींचने लग गया वो जोर जोर से, और साथ चिल्लाए और शोर मचाए। सब हैरान थे, लेकिन पुलिस वाला समझदार निकला। उसने कहा कि 1 मिनट बात सुनो। जो मालिक था कुत्ते का, उसने कहा तुम्हारे साथ ये रोज़ निकलता है सैर सपाटे पे? उसने कहा जी रोज़ निकलता है। इस तरह की हरकत इसने पहले कभी की है? ही सेड नेवर। फिर उसने कहा तुम्हारे घर को वारदात तो नहीं हुई कुछ अरसा पहले? उसने कहा जी चोरी हुई थी। वाह। इसको शामिल तफ्तीश करो, एंड ही वॉज द थीफ। और एक गल दी समझ नहीं आ रही, कुत्ते ने पहचान किवें लिया? कुत्ता जो है ना, उसके मेमोरी बैंक में ये गुंजाइश होती है कि सेंट होती है ना बंदे की या किसी चीज़ की, उसको प्रिजर्व कर लेता है, और वो एक तवील अरसा बाद भी उसको रिकॉल कर लेता है। एक कुत्ते ने चिट्टे ਨੂੰ सूंघिया, वो पार्ट ही गया तो डांस। तुम उस दिन से डरो जिस दिन वो चिट्टा तुम्हारे सामने आया ना, तुम्हें भागते हुए छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये तलाश करेगा। तुम मिलोगे नहीं तो तुम्हें लब लेगा। भाई इन्हू फनकार नहीं, इन्हें जिन जिहा बना देना। इंग्लिश फिल्मां 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो स्टोरी शुरू ਹੁੰਦੀ। जनाब मेरा एक सवाल है जी। मेरे दादा जी ने कुत्ता पालिया सी जनाब, छोटा जिहा लियांदा सी घर, माशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਉਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਹਿਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ तो अजीब जी हरकतां करदा सी। वैसे अजीब सी हरकत से क्या मुराद है? वो घूमदा रहंदा सी जी। पागल होगा, कुत्ता था कौन सा?
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वो घर रखने वाला कुत्ता है नहीं, पतला जो थुथनी वाला लंबे मुंह वाला। हाँ जी बिल्कुल। वो शिकारी ताजी कुत्ता होता है और तुम झूठ बोल रहे हो। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਨਾਬ। दुनाली बंदूक वाले हाउंड इस्तेमाल नहीं करते, पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਬੂਟ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਖੁਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਗ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਵਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਯੂਸ ਬੱਕਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। सेठ साहब जी, सियासत किस तरफ जा रही है? सियासत पैकअप की तरफ जा रही और कहाँ जा रही? कैसे कह सकते हैं? अब देखिएगा अनकरीब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि वो दोस्त जो लेकर आए थे इमरान खान को वो उससे मायूस हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। आप यही समझते हैं? अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त डमी म्यूजियम से मौजूद हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की डमी। जी सर। ये किसको बुला लिया आपने? आफ्ताब बताओ तो। बात करने दो। अच्छा मेरा ना पता ना कि मैं बैठा हूँ। अच्छा नहीं बताते नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये कह रहे हैं कि आपका सारा मामला पैकअप की तरफ जा रहा है। ये कौन कह रहा है? ये मेरा ना पता, मेरा ये कौन बोल रहा है? ऐसे ही पब्लिक में से कोई सवाल जो है ना, ऑडियंस कोई बातचीत कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये कोई और तरह की आवाज है। नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद है। हाँ साहेब। जी जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਨਾਬ। जी जी। खान साहब मैं भी कस्बा गुजरात तक बहुत सारे वोट घेन के दिते न सारे सूबे दा क्या बने सारा सूबा सबको कढण देसो ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਕੇ ਡੰਡੇ ਸੋ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਣ। नहीं नहीं सलीम आप टेंशन ना लें, उस्मान बुजदार के साथ रह रहे के मुझे सराइकी समझ में आ गई है। मेरी गाल सुनो तुसा। जी वाह भाई वाह 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 वाह। तुसा बिल्कुल भी टेंशन नहीं गिननी, कम थी से परेशान नहीं थी। आपने घबराना नहीं है, ये आपसे उस दिन भी कहा जाएगा जब सब पैकअप हो जाएगा। आपने घबराना नहीं। सेठ जी बंदा बन और मैं तेरे मुंह तो एक भी वाफर गाल नहीं सुननी। ओके बिच अपनी बुढ़ी लत ना आई। कौन सी लत? बुढ़ी बुजुर्ग टांग होती है ना आफ्ताब, ओल्ड लेग। आपकी और उनकी उम्र में कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं है? ये मेरे तो कम से कम 70 साल बड़े। कम से कम मैं लफ्ज लाता है कम से कम। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? सेठी दी भी कहती गाल करें यार, ये तो अब जाती है ना, वन साइडेड मुल्तानी चल रही है। आप देखे ना उनकी मुल्तानी कैसी शानदार। मैं तो आज हैरान रह गया हूँ। मेरा ख्याल था इनकी जांगली इंप्रूव हुई होगी। जांगली क्यों इंप्रूव सर? इसलिए कि पाकपतन में जांगली बोली जाती है। जी बिल्कुल। वो एडी कड़ी गल है तेरे नाल जांगली बोल ले सा। भाई वाह 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 वाह। आज तक खान साहब आज स्वाद गया। हाँ साहब लगते हाथ सिंधी भी सीख लें आप। सिंधी गलाए मुसा सिंधी अच्छे थी लो ओरी सिंधी अच्छे थी, लाड़ारो एक्सेंट अच्छे थो, उत्तरारो एक्सेंट अच्छे थो। भाई वाह 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 वाह। जी खान साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हिकिड़ो मिंट आफ्ताब मुंहिंजी ॻाल्हि विच में रहिजी। ॻाल्हि जेतिरे ताईं मुकमल न थींदी ओतिरे ताईं प्रोग्राम जो इख्तिताम न थींदो। पंजड़ो रुपयो गलासो, पंजड़ो रुपयो, पंजड़ो रुपयो। तो हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।